तो आ गए आप लोग। तो आज मैं ना किसी इंसान की बात करूंगा, ना पशु की, ना पक्षी की। आज मैं बात करने वाला हूँ फीलिंग्स की, भावनाएं। ना 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 ना, मैं प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसका किसकी लेने का मन होता है, मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। मैं आज बात करने वाला हूँ एग्जाम में उठने वाली फीलिंग्स की। मतलब कि बच्चा कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं बच्चे के अंदर एग्जाम देते वक्त। तो चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी की ले देकर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से सब सब बच्चे बैठकर अपनी क्लास में वही बकचोदी पेल रहे होते कि तभी मैनेजर सर या पोंछा लगाने वाली आंटी अपनी थूत पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेकर हाथों में एक कागज का बंडल लेकर आती हैं। और वो कागज एक एक बच्चे को क्लास में बांटा जाता है। उस कागज के बंडल को हम प्राचीन भाषा में कहते हैं डेट शीट। डेट शीट मिलने के बाद तुम्हें हर किसी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तुम एक पढ़ने वाली वस्तु की तरह देखे जाओगे जिसका इस संसार में पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं। फिर सबके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि कैसे करेगा बच्चा मजदूर पढ़ाई। तो पहला पेपर होता है बुक क्राफ्ट और पीटी प्रैक्टिकल का। तो बुक क्राफ्ट के एग्जाम के एक दिन पहले मैनेजर सर आएंगे और कहेंगे बेटा, कल बुक क्राफ्ट के एग्जाम के दिन एक सीनरी बना कर लानी है और एक मार्कर पेन लाना जरूरी है। ये जो मार्कर टीचर यूज करते हैं ना, ये हम ही से ऐंठे जाते हैं। फिर हम घर आएंगे और अपनी जिसकी भी ड्राइंग अच्छी होगी, वो बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, चाचा चाची, बुआ फूफा, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम उसके पैरों तले गिर जाएंगे और उससे बहुत ही रोने और गरीब भिखारियों वाली शक्ल बनाकर कहेंगे कि प्लीज मेरी सीनरी बना दो यार। फिर वो कुछ ले देकर बहुत ही अधिक मनौनी लेकर सीनरी बना देंगे। अब एग्जाम का दिन है। बस सब बच्चे एकदम नहा धोकर, बाल निकाल कर, आंखों में काजल, पैरों में जूते, गले में टाई, आय हाय भाई साहब क्या आइकन, बच्चा एकदम चमक जाता है। पर अब सब कुछ सही है तो पीटी प्रैक्टिकल और इसमें बुक क्राफ्ट में सारे नंबर मिल जाएंगे। पर अगर कुछ सही नहीं है तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास कोई सामान नहीं होता, वो कोई किसी से पेंट बदल रहा है। और अगर वो बच्चे तो हद ही कर देते हैं, जो काजल लगा कर नहीं आते हैं, वो मार्कर पेन से जो ब्लैक कलर की होती है उससे काजल लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा बुक क्राफ्ट और पीटी प्रैक्टिकल निकल जाता है। तो आज हिंदी का पेपर, मतलब लड़कों को लड़कियों से सिफारिश करने का एग्जाम। तो चलो यार, लड़कियां ठीक होती हैं, बता भी देती हैं। अब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और फिर मैनेजर सर आते हैं और 15 से 20 मिनट की फीस पर बकचोदी पेलते हैं। लेकिन यार पेपर सबका होता है, चाहे फीस जमा हो चाहे ना हो। हिंदी के पेपर में 15-20 मिनट में सब कुछ कर लेते हैं, पर हिंदी के पत्र लेखन इतने फालतू कि अपने पड़ोसी को चीनी मांगने के लिए पत्र लिखो और उसे ये भी बताओ कि चीनी तुम्हें चाय बनाने के लिए चाहिए या शरबत। और यार अगर तुम्हें अपने पड़ोसी से चीनी चाहिए तुम क्या करोगे, उसके घर जाओगे, अरे हट गवार अनपढ़, बाइज्जत, पत्र लिखना पड़ेगा। और जब वो पत्र पहुंच जाएगा 2-3 दिन में तुम्हारे पड़ोसी के घर, तब मिल जाएगी चीनी। फिर तुम उससे चाय बनाना या शरबत या उसमें दही में डालकर खा लेना, मुझे नहीं पता। अब बारी आती है इंग्लिश के एग्जाम की। इसमें बहुत कम बच्चे पढ़कर आते हैं। फिर मुझे तो इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका नाम था भारत सर। उनका ना अपना एक फंडा था, एग्जाम के पहले इतना पूछो जब तक दिमाग में ना घुसे, पर एग्जाम के वक्त उठकर मत आ जाना, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। अब शुरू की डेफिनेशन, नाउन प्रोनाउन की सब कर लेते हैं, लेकिन जब टेंस चेंज इनटू इंग्लिश आता है तब सब बैठे रह जाते हैं। हमारे यहाँ एग्जाम स्कूल की छत पर होते थे, 6, 7, 8 क्लास तक के। तो हम ना किसी एक ऐसे बच्चे को बताते थे जिसे कुछ ना आया हो, वो जीरो बटा सन्नाटा होता हो। ऐसा हमारे यहाँ हर पे जिसे हम कल्लू कहा करते थे वो किया करता था। हम उसे बता देते थे, फिर वो सीट जमा करके सबको बताता था। इंग्लिश में भी ऐसे लेटर आते हैं कि राइट अ लेटर योर फ्रेंड हु हैज रिसेंटली लॉस्ट हिज फादर। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है भाई, मेरे दोस्त के पिता अभी तक मरे नहीं हो, भगवान करे अभी ऐसा हो भी ना। और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं इसे पत्र क्यों लिखूंगा, मैं उसके घर ना चला जाऊं। अब बारी आई है मैथ यानी गणित की। और ये टाइम है बदला अगेंस्ट गर्ल्स। तो अब लड़कियों की बारी है हमसे पूछने की, पर हम उन्हें नहीं बताते, मतलब बता भी देते हैं कभी कभी किसी को। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन याद करके जाते हैं, अधिकतर लड़कियां।
ऐसा ना होता ही है कि ये याद करके आती हैं, ये स्वयं बताते हैं कि हम क्वेश्चन याद करके आए हैं। अब हम फिर एग्जाम हॉल में हमें पेपर मिला, लड़के खुश लड़कियां निराश, नहीं 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 नहीं, सारी लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियों की मैथ अच्छी भी होती है। अब मैथ्स में तो नकल नहीं कर सकते, क्योंकि कौन बताए भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, और बताए तो पीछे से इतनी जोर के डंडा पड़ता है कि क्या ही बताएं। होते हैं कुछ टीचर जो यही देखते रहते हैं कौन बच्चा बात करे और हम उसे पीट दें। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टॉयलेट के बहाने नकल करने जाते हैं, सर उनकी अच्छे से चेकिंग करते हैं पर कुछ नहीं, भाई एक कुछ नहीं उस बच्चे के। लेकिन अभी रुको, सर ने कुछ देखा, उसके शरीर के अलग अलग अंगों पर लिखा है A² + B² का जवाब। कतई गजनी वाली फीलिंग दे रहा था बंदा। अब क्या ही बताएं, उस बच्चे का बहुत जोर के डंडे पड़े, मतलब कि उसे उठने लायक नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ बच्चों के पेपर बहुत अच्छा जाता है मैथ का, कुछ का सत्यानाश बहनचोद। आज है ड्राइंग का एग्जाम ना एक अभद्र एग्जाम है हम जैसों के लिए तो बिल्कुल। मैं पेपर में मिला कि 8 रेडियस के गोले में आलेखन बनाओ या 15 बाई 15 के स्क्वायर में कोई इंडियन फ्लावर बनाओ। मैं ऐसे ही बैठा रहा अपना ब्लैंक पेपर लेके, मैंने देखा क्लास 6 के पेपर में इंडियन फ्लावर छपा है। मैंने ट्रिक लगाई, सर को बुलाया और कहा, सर ये मुझसे बार बार कलर और पेंसिल मांग रहा है, मुझे यहाँ से उठा दो। फिर मुझे सर ने उठाकर पीछे बैठा दिया। फिर क्या, मैंने क्लास 6 के लड़के से पेपर मांगा, उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके कनपटी पर एक लप्पड़ लगाया और पेपर छुड़ा लिया। फिर मैंने पूरा फ्लावर ही छाप लिया। मैं ठहरे 0/सन्नाटा ड्राइंग में, हमें अब वाटर कलर से कलर करना नहीं आता। फिर लंच का इंतजार करने लगे कि लंच हो किसी टीचर से कहें कि हमारा रंग दो। होते हैं कुछ टीचर जो दयावान होते हैं, रंग देते हैं बच्चों का। फिर बहुत मन्नतें करने के बाद सर ने मेरा फ्लावर कलर कर दिया। अब मैंने शीट जमा कर दी। ड्राइंग के पेपर में शीट जमा करने के बाद सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है चोरी का। सब बच्चे अपने ड्राइंग बनाने में बिजी होते हैं कि तभी सबका कलर या पेंसिल, रबड़ पेंसिल, कुछ ना कुछ चुरा ही लो, यही काम है। कल साइंस का पेपर था और मैं अपने कमरे में बैठकर पूरी लगन से तैयारी कर रहा था, और मेरे घर में आए हुए थे उस दिन मेहमान। मेहमानों का ना काम यही होता है, एग्जाम के वक्त एक ना एक मेहमान आ जाते हैं, और ये एक ऐसे सांप हैं जो बच्चे को बिना छुए डसते हैं। मैं अपने कमरे में अपना तन मन धन स्तन सब लगाकर पढ़ रहा था कि तभी मेरे गेट का दरवाजा खुला और उसमें से एक मुंडी अंदर आई और पूछती है, बेटा पढ़ रहे हो? नहीं अंकल, लंड का डायग्राम बना रहा हूँ, दोगे साथ मेरा? और इसके बाद फीमेल पार्ट की बारी आती है, और असली चीज तो उसके बाद आती है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो एक सही ऑर्गेनिज्म है। साइंस का पेपर भी ना मेरे लिए एक अभद्र सब्जेक्ट ही है। मुझे साइंस आती थी पर ज्यादा नहीं, उसके बड़े बड़े क्वेश्चन पर बार का साइंस का पेपर कुछ ज्यादा ही अभद्र था। मुझे थोड़ा ही आया। मेरा एक मित्र था सत्यम, ही इज टॉपर इन माई क्लास। मेरा नंबर दूसरे पर था, मतलब कि मैं अपनी क्लास में सेकंड आता था। मैं उससे पूछने लगा, उसने मुझे बताया, पर साइंस की टीचर ने मुझे देख लिया और उठाकर बिल्कुल बिल्कुल अलग, मतलब कि उस छत से बाहर ही बिठा दिया। मैं बहुत ही गम में था कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आया। जैसे तैसे मैंने कुछ भी कर लिया, पर लास्ट में एक ऐसी डेफिनेशन रह गई, मुझे वो अब भी याद है, एड्स की। एड्स बीमारी बहुत खतरनाक होती है, मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, पर एड्स की फुल फॉर्म मैं नहीं जानता था। इसलिए क्या ही बताएं, मैं फिर से सत्यम के पास चला गया उससे पूछने के लिए, मतलब कि मुलक कर झांक कर उससे पूछने लगा। वो मुझे बताने वाला था कि उस टीचर ने मुझे फिर से देख लिया और मुझे वो लेक्चर सुनाने लगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी सीट जमा कर दी। जोश में बहुत भयंकर रोष होने लगते हैं, मुझे कोई मार ले पर यार लेक्चर ना दे, आई हेट लेक्चर्स। पर मैं सीट जमा कर चुका था तो मैं अपनी क्लास में बैठा था। मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था कि मैंने देखा कि सीट जमा होने में कुछ ही टाइम बाकी है बाकी बच्चों की, और उन्होंने ऐसी नकल यार, बच्चे क्या टीचर तक नकल करा रहे हैं। बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। तो उस दिन मैंने सीखा कि कभी जोश में आके होश मत खो, लास्ट में क्या ही नकल होती है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी बकचोदी के साथ बच्चे हर साल गुजरते हैं। #फीलिंग फॉर बालक।
उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। एम रखते हैं 50 लाइक्स का। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, उस लाल वाले बटन को मसल के रख दो और उस बेल आइकन को भी लाइक करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो यार, डिसलाइक करो, कुछ तो करो, कमेंट आर कंपलसरी। तो चलो यार, बाय।